हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एससीआई कृषि संस्थान आपका स्वागत करता है। देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे वो फाइंड आउट करेंगे आज। देखिए सबसे पहले हम परमाणु को कैसे परिभाषित करते हैं वो देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करना है तो मान लो कोई एटम है, उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो देखिए इसको सिंबल इस टाइप से रहता है जेड और ए। ठीक है, जेड क्या होता है? जेड होता है परमाणु की संख्या को बताता है, परमाणु की संख्या। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्लियर? दूसरा होता है ए। ए होता है द्रव्यमान संख्या, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो क्या होता है ए से परिभाषित करेंगे। ठीक है, इसका नाम है, इसको हम बोलेंगे मास नंबर। क्लियर? तो ये चीज होती है। एक्स होता है अपना परमाणु का सिंबल, ये सिंबल होता है। ठीक है, एक्स है सिंबल। क्लियर? तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब देखिए परमाणु की संख्या अगर जेड है तो सीधी सी बात अगर ये है जेड बराबर परमाणु की संख्या जितनी होगी उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। क्लियर है? उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या भी। थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या डिपेंड करती है आवेश पे भी। ठीक है, ये कंडीशन तभी फॉलो करेगी जब क्या होगा, जब परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा। कब होगा? जब परमाणु उदासीन हो, जब परमाणु उदासीन हो। क्लियर है? ये ध्यान रखना। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या जब भी निकालनी हो, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला सीधे है कि ए माइनस जेड, मतलब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दो। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं? परमाणु की संख्या के, मतलब जेड। जितना जेड होगा उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आपको द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। क्लियर? चलिए इसको अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, मान लो हमने सोडियम लिया 11 और इसका है 23। क्लियर है? अब देखिए परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। तो परमाणु की संख्या अगर 11 है तो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी कितने होना चाहिए? 11 होना चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालें तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होना चाहिए? द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23 और परमाणु संख्या कितनी है? 11। तो 23 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 12। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए। हमने लिया बोरॉन का 5 और ये है 11। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्योंकि ध्यान रखिए सोडियम है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ना धनावेश है ना ऋणावेश है। इसका मतलब क्या है? ये विद्युत रूप से उदासीन है। उदासीन है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी? परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या कितनी है? 5। क्लियर है? न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालें तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होना चाहिए? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दें। क्लियर? तो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 11 और परमाणु संख्या कितनी है? 5। तो 11 में से 5 गए 6। क्लियर है? ये ध्यान रखिए। एक और क्वेश्चन ले लिए। मान लीजिए आर्गन है 18, 40, परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होने चाहिए। वो भी कितने? परमाणु संख्या के बराबर कितने होंगे? 18। क्लियर है? अब यहां पे देखिए न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन कितने होना चाहिए? 40 माइनस 18। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस करें, कितने बचेंगे? कितने हो जाएंगे? 22। क्लियर है? ये चीज पता होना चाहिए। अब इन तीनों में देखिए इलेक्ट्रॉन, अगर परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है
तो उदासीन का मतलब ये है जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होंगी, बराबर, वो आपको दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 5, प्रोटॉन भी 5, इलेक्ट्रॉन भी 18, प्रोटॉन भी 18। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा अपन क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर के, और थोड़ा इसमें जो धनावेश हो, ऋणावेश हो, तब हम कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मान लो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव आयन एटम हो, मतलब धनावेशित परमाणु हो, और जब नेगेटिव आयन एटम हो, मतलब ऋणावेशित परमाणु हो, तब हमें क्या करना है, तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे निकालें। तो सीधी सी बात है, अगर किसी के ऊपर धनावेशित आता है, मान लो x है, इसके ऊपर अगर कितना चार्ज है, प्लस है, और कोई x है, मान लो कोई z है, या कोई भी मान लो, चलो x ही मान लिया, उस पर अगर ऋणावेश है, तब इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे वो देखना। ठीक है, इसका मतलब धनावेश का मतलब ये है कि इसमें कौन सा ये परमाणु कैसा है, धनावेशित है, तो धनावेशित का मतलब क्या होंगे, प्रोटॉन। तो सीधी सी बात है, इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जब भी कोई धनावेशित परमाणु होता है तो ध्यान रखें, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या से। और यदि कोई परमाणु ऋणावेशित है तो ऋणावेशित मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी किससे, प्रोटॉन की संख्या से। ये चीज क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, सीधी सी बात है, एक एग्जांपल लिया हमने एल्यूमिनियम +3, और एक हमने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन -3। क्लियर है? एल्यूमिनियम का होता है 13 और 27, नाइट्रोजन का होता है 7 और 40। क्लियर है? चलिए देखिए, इसमें हम अगर निकालते हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन 13 ही होंगे, क्योंकि जितना धनावेशित हो, जितना आपकी परमाणु संख्या उतनी ही क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या। तो कितनी है परमाणु संख्या, कितनी है, 13, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 13 होगी। और यहां पे देखा, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब निकालनी हो तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या में से जितना आवेश है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो प्रोटॉन की संख्या 13 -3 मतलब कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी 10 और प्रोटॉन की संख्या होगी 13। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। क्लियर है? तो ये वेरीफाई हो गया। अब यहां देखिए, इस वाले में भी एग्जाम्पल, इसका सॉल्यूशन, अगर हम इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालें तो प्रोटॉन की संख्या जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने क्या होंगे, उतनी प्रोटॉन की संख्या होती है। देखिए, धनावेश और ऋणावेश में हमेशा ध्यान रखना, प्रोटॉन की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना इसमें परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। बस फर्क पड़ेगा तो किस में पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, और आपको पता है ऋणावेश अगर मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होगी, ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, ऋणावेश है तो इसमें क्या होगा, 7 में 3 ऐड हो जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या में क्या जाएगा, +3 कर दिया। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 7 + 3 मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या जैसे हम पहले निकाले थे वैसे ही निकालना है, उसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस करनी है, तो 27 - 13 = आएगा 14। इसमें अगर निकालें न्यूट्रॉन की संख्या तो यहाँ पे निकल के आएंगी कितनी, 14 - 7, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कोई भी धनावेशित परमाणु, कोई भी ऋणावेशित परमाणु, उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं।
क्लियर है। यदि धनावेशित परमाणु होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी प्रोटॉन से, यदि ऋणावेशित परमाणु होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा होगी। क्लियर है। चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है Mg+2 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो Mg+2 आपको पता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका परमाणु भार 24 होता है। क्लियर है। अब इसमें देखिए प्रोटॉन की संख्या सबसे पहले, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो परमाणु क्रमांक 12 तो प्रोटॉन भी क्या होंगे, 12 होंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की, अब ये देखिए इसमें धनावेश आ गया। धनावेश में ध्यान रखना हमेशा प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है। तो कितनी ज्यादा होती है, अब देखिए परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या ये 12 - 2, तो कितना हो जाएगा, जब भी धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में हमेशा घटाना होता है, ये चीज ध्यान रखो। 12 में 2 जाएंगे कितने हो जाएंगे, 10। न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालें तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको पता है द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाइए, तो द्रव्यमान संख्या कितनी 24, परमाणु संख्या है 12, तो कितना आएगा 12। क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा, पहले इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, प्रोटॉन 12, न्यूट्रॉन 12, तो इलेक्ट्रॉन 10 12 12, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन है यूरेनियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या थी। ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्योंकि ये यूरेनियम पूछा गया और यूरेनियम का पहले सिंबल और फिर उसकी परमाणु क्रमांक और भार हमें याद होना चाहिए। तो यूरेनियम का U से दर्शाते हैं और इसका होता है 92 और 235। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, प्रोटॉन की संख्या निकालनी है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, जितना परमाणु क्रमांक होगा, और परमाणु क्रमांक कितना है 92, तो इसका हो जाएगा, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्यों, क्योंकि इस पर धनावेश भी नहीं है ना ऋणावेश है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको पता है क्या से निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाएंगे, तो कितना आएगा 235 - 92, तो इसको निकालेंगे 5 में 2 गया 3, तो कितना आएगा, और ये 13 और ये 143 आ जाएगा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने आ गए, 92 एंड 143। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो अब मुझे यकीन है कि आप लोग कोई भी अगर परमाणु दिया हो तो उसके आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, बशर्ते अगर आपको उसके परमाणु क्रमांक और भार याद हो तो। क्लियर है। तो यहाँ पे ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।